अथ श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 देवी काली द्वारा चंडमुंड वध कथा। शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगिणी सेना के साथ हिमालय पर देवी के पास पहुँचे। उन्हें देख सिंह पर बैठी देवी मंद मंद मुस्कुराने लगी। दैत्य लोग जैसे ही देवी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, अंबिका देवी का मुख क्रोध से काला पड़ गया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तभी विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, वो केवल हड्डियों का ढांचा थीं। उनका मुख काफी विशाल था और जीभ लपलपाने के कारण वो काफी डरावनी लग रही थीं। बड़े वेग के साथ वो कालिका देवी दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी। इसके बाद देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा बोला और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से चंड का मस्तक काट डाला। ये देख मुंड तेजी से देवी काली की तरफ दौड़ा। माता ने रोष में भरकर तलवार से उसका भी वध कर दिया। चंड मुंड को मरा देख सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तब काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली, मया तवात्रोपहृतौ चंडमुंडौ महापशु युद्ध यज्ञे स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। अर्थात देवी, मैंने चंडमुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। देवी काली के इन शब्दों को सुन देवी चंडी बोली, तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरह दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 रक्त बीज वध। चंडमुंड और उनकी सेना का संहार हो जाने पर शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। उसकी भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। दैत्यों की सेनाओं ने भी चारों ओर से चंडिका, सिंह और काली देवी को घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास आईं। उस वक्त उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव चंडिका से बोले कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तभी देवी के शरीर से बड़ी भयानक उग्र चंडिका प्रकट हुई और उस देवी ने महादेव को शुंभ के पास दूत बनाकर भेजा, इसलिए वो देवी शिवदूती कहलाई। दूसरी तरफ इन सभी देवियों ने दैत्य सैनिकों को इस प्रकार संहारना शुरू किया कि रक्त बीज को युद्ध करने आना पड़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य प्रकट हो जाता। तब चंडिका देवी के कहने पर काली उस दैत्य के खून की बूंद को पृथ्वी पर गिरने ही नहीं दे रही थी, बल्कि उसका खून पीने लगी। एक तरफ चंडिका देवी शूल से रक्त बीज को मार रही थी, दूसरी तरफ काली उसका खून पी रही थी। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध हो गया। लेकिन निशुंभ का वध माता ने किस तरह किया, इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। फिलहाल अगर आपको नवरात्र के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती पर बनाई गई हमारी ये खास पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 संपूर्णम। जय माता दी।